हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश। आपने हिंदी में बड़े बड़े, आलतू फालतू, गर्मा गर्म, सीधा साधा इस तरह के वर्ड्स तो ज़रूर सुने होंगे, और इसी तरह के वर्ड्स इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, जैसे हॉली मॉली, चिट चैट, ओके डोके, नाइट नाइट। तो अगर आप बात करें इंग्लिश कन्वर्सेशन की, तो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के द्वारा ये सारे वर्ड्स डेली लाइफ कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इन्हीं को डिस्कस करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है सो, और इसका मतलब होता है ठीक ठाक, यानी ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा और ना ही बहुत ज़्यादा ख़राब। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, मतलब आप कैसे हैं, तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं सो, मतलब मैं ठीक ठाक हूँ। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है अ सो परफॉर्मेंस, मतलब एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस। अगला वर्ड है चिट चैट, और इसका मतलब होता है मामूली बातचीत या गपशप। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी ऑफन मीट फॉर सम चिट चैट ओवर कॉफ़ी, मतलब हम कॉफ़ी पीते पीते गपशप करने के लिए अक्सर मिलते रहते हैं। एक और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद कोई आपसे पूछता है कि आप किस बारे में बात कर रहे थे, व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट, तो इसके जवाब में आप कह सकते हैं इट वॉज जस्ट अ चिट चैट, मतलब मैं तो केवल गपशप कर रहा था। अगला वर्ड है चॉप चॉप, और इसका मतलब होता है जल्दी करो। तो अगर कोई किसी काम को बहुत आराम से कर रहा है तो आप कह सकते हैं चॉप चॉप, मतलब जल्दी करो। इसके बाद अगला वर्ड है टीनी वीनी, और इसका मतलब होता है बहुत छोटा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कहता है देयर इज़ अ टीनी वीनी प्रॉब्लम, मतलब एक बहुत छोटी सी समस्या है। अगला एग्जाम्पल है आई हैव अ टीनी वीनी बिट ऑफ वर्क, मतलब मेरे पास थोड़ा सा काम है। इसके बाद अगला वर्ड है हॉली मॉली, और इसका मीनिंग समझने के लिए मान लीजिए आपने अचानक से कोई ऐसी चीज़ देखी जिसे देख के आप चौंक गए। इस समय आपके मुंह से एक वर्ड निकलता है ओ माई गॉड या वाओ, तो इन दोनों के बदले आप हॉली मॉली का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ओ माई गॉड या वाओ की जगह पे हॉली मॉली भी कह सकते हैं, हॉली मॉली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ा घर देखा, इतना बड़ा घर देखा कि आप उसे देख के चौंक गए कि इतना बड़ा घर कैसे हो सकता है, तो आप कह सकते हैं सी दैट हाउस हॉली मॉली, मतलब उस घर को तो देखो, वाओ। अगला वर्ड है टिटल टैटल, मतलब दूसरों के बारे में बात करना कि वो कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, वो भी बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी सबूत के। यानी सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं दूसरों के बारे में मनगढ़ंत बातें बताना। एग्जाम्पल सेंटेंस होगा ही वुड नेवर लिसन टू टिटल टैटल अबाउट हिज फ्रेंड्स, मतलब वो अपने दोस्तों के बारे में कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं सुनेगा। अगला वर्ड है मम्बो जम्बो, और हमें इसका मीनिंग समझना होगा। तो देखो, कई बार ऐसी बातें होती हैं या ऐसे काम होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, हमें समझने में उन्हें कठिनाई होती है। इसी कारण हमें लगता है कि ये चीज़ें किसी काम की नहीं हैं, और इसीलिए हम कह देते हैं कि वो बकवास हैं, या हमें लगता है कि वो चीज़ें, वो बातें, वो काम बकवास हैं। एग्जाम्पल है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वॉज जस्ट अ लॉट ऑफ मम्बो जम्बो, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बकवास थी। क्यों बकवास थी? क्योंकि आपको उसे समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी, तो इसलिए आप उसे बकवास कह रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है आई डोंट बिलीव इन हॉरोस्कोप एंड ऑल दैट मम्बो जम्बो, मतलब मैं राशिफल और इस तरह की बाकी बकवास चीज़ों में विश्वास नहीं करता। तो यहाँ पे भी आप हॉरोस्कोप और उस तरह की बाकी चीज़ों को बकवास कह रहे हैं,
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको उन्हें समझने में कठिनाई होती है, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आपको लगता है कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। अगला वर्ड है गुडी गुडी। और गुडी गुडी हम ऐसे आदमी को कहते हैं जो हर काम सही करता है या अच्छा बनने की कोशिश करता है, ख़ास तौर पर इसलिए ताकि लोग उसे अच्छा समझें। एग्जाम्पल सेंटेंस है सी इज़ अ रियल गुडी गुडी, आई हेट हर। मतलब वो सच में गुडी गुडी है और मैं उसे नफ़रत करता हूँ। अगला वर्ड है चिक फ्लिक। चिक फ्लिक का मतलब होता है ऐसी फिल्में या ऐसी पिक्चरें, ऐसी मूवीज़ जिन्हें अक्सर लड़कियां देखना पसंद करती हैं, यानी लड़कियों वाली पिक्चरें, लव स्टोरी और रोमांटिक टाइप। अगला वर्ड है डिली डैली। मतलब सोच सोच कर समय बर्बाद करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है डोंट डिली डैली फॉर टू लॉन्ग, यानी बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोच सोच कर समय बर्बाद मत करो। अगला एग्जाम्पल है स्टॉप डिली डैलिंग एंड गेट ड्रेस्ड। मतलब सोच सोच कर समय बर्बाद मत करो और तैयार हो जाओ। अगला वर्ड है नो नो। और नो नो हम ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनकी मनाही हो। एग्जाम्पल है इयररिंग्स एंड हैवी चेन्स अराउंड द नेक आर अ नो नो ऑन द फील्ड। मतलब इयररिंग्स और भारी चेनें गले में पहनना, इन चीज़ों की मैदान में मनाही है। अगला एग्जाम्पल है यूजिंग मोबाइल इन क्लास इज़ अ नो नो। मतलब क्लास में मोबाइल यूज़ करना मना है, इस चीज़ की मनाही है। अगला वर्ड है ओके डोके। और इसका मतलब होता है ओके, यानी ठीक है। अगला वर्ड है नाइट नाइट। और इसका मतलब होता है गुड नाइट, यानी शुभ रात्रि। अगला वर्ड है ब्ला ब्ला। और इसका मतलब होता है बकवास। तो जब हमें कोई कुछ बता रहा होता है और हम उसे नहीं सुनना चाहते हैं तो हम उसे चिढ़ाने के लिए बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, यानी बकवास। इसका एक यूज़ इस तरह से भी है कि जब कोई हमसे कुछ पूछता है और हमें लगता है कि इस बात का जवाब इसे पहले से ही पता होगा, तो हम क्या करते हैं, उसके जवाब में एक दो लाइन पूरी पूरी बोलते हैं और फिर बोलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। तो हमारे ब्ला 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 बोलने का ये मतलब है कि आगे तो तुम्हें पता ही है। अगला वर्ड है इट्सी बिट्सी। और इसका मतलब होता है बहुत छोटा। एग्जाम्पल है सी हैज़ दीज इट्सी बिट्सी लिटिल हैंड्स एंड फीट्स। मतलब उसके छोटे छोटे बहुत छोटे हाथ और पैर हैं। अगला वर्ड है हर्ली बर्ली। और इसका मतलब होता है व्यस्त और शोर शराबे से भरा हुआ। एग्जाम्पल है ही इंजॉयज़ द हर्ली बर्ली ऑफ पॉलिटिकल डिबेट्स। मतलब पॉलिटिकल डिबेट्स के शोर शराबे में उसे मज़ा आता है। अगला एग्जाम्पल है वी गॉट टायर्ड ऑफ द हर्ली बर्ली ऑफ सिटी लाइफ सो वी मूव्ड टू द विलेज। मतलब हम शहर के व्यस्त और शोर शराबे से भरे हुए जीवन से तंग आ गए थे, परेशान हो गए थे, थक गए थे और इसलिए हम गांव चले गए।